पाठ 10 ऐसे बना बीज बैंक। पाठ प्रवेश। कठिन से कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। नन्ही पिक्सी सभी के साथ मिलकर बीजों को जमा करने का तरीका बताती है। आइए इस कहानी को पढ़कर जानते हैं। एक समय की बात है, किसी जंगल में छोटी छोटी गौरैया रहती थीं। वे बहुत प्यारी थीं, एक दूसरे की सहायता करती थीं। वे जंगल के पेड़ पौधों का भी ध्यान रखती थीं। इनमें एक सबसे वृद्ध गौरैया थी। सभी उसका कहना मानते थे। एक दिन उसने बाकी गौरैया से कहा, जल्दी ही सर्दियां शुरू होने वाली हैं। तुम सभी आज से ही बीज जमा करने का काम शुरू कर दो। तभी नन्ही गौरैया पिक्सी बोली, हम हर बार सर्दियों से पहले बीज जमा करते हैं, फिर भूल जाते हैं कि हमने वे कहाँ छिपाए थे। हमें फिर नए सिरे से बीज जमा करने पड़ते हैं। बुजुर्ग गौरैया बोली, पिक्सी, बात तो तुम सही कह रही हो। इस बार हमें कुछ अलग सोचना होगा। क्यों ना हम अपना बीज बैंक बनाएं? एक अन्य गौरैया ने कहा, हाँ, अब से हम अपने बीज बैंक में जमा किया करेंगे और जरूरत पड़ने पर निकाल लिया करेंगे। उनकी बात सुनकर बरगद बोला, हाँ, तुम लोग मेरी खोखल में अपना बैंक बना सकते हो। सभी को यह बात जंच गई। अब हर गौरैया दिन में बीज इकट्ठा करती और रात को बैंक में जमा कर देती। कुछ ही दिनों में गौरैयों ने पर्याप्त बीज जमा कर लिए। उसी पेड़ पर एक कौवा कौवी घोंसला बनाकर रहते थे। बीजों को देखकर उनके मन में लालच आ गया। मौका पाते ही वे बैंक से बीज निकालकर खाने लगते। बरगद ने उन्हें रोकना चाहा, पर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ ही दिनों में सारे बीज खत्म हो गए। सर्दियां आ चुकी थीं। एक दिन पिक्सी बैंक से बीज निकालने पहुंची। वहां एक भी बीज न देखकर उसे दुख हुआ। बरगद ने उसे सारी बात बताई। इस बात से पिक्सी निराश नहीं हुई। उसने सभी को इकट्ठा करके कहा, हम बीजों को जमा करने के लिए नए तरीके का इस्तेमाल करेंगे। हम अब से बीजों को जमीन में बोएंगे। ऐसा करने से कोई उनकी चोरी नहीं कर पाएगा, बल्कि वे वापस उगकर हमें खाने को मिलेंगे। अगले दिन से सभी खेती के काम में लग गए। कौवा कौवी उन्हें मेहनत करते देख अपनी करनी पर पछतावा करने लगे। उन्होंने सभी से माफी मांगी और उनकी सहायता करने में जुट गए। इस तरह नया बीज बैंक तैयार हो गया।